जो मुद्दा था वो कटिहार का मुद्दा था। कटिहार में वो मोहना ठाकुर है जेकर बाप दादा हमनी के कुल खानदान के नाम पर ओकर नाम रखे हैं और वो तो टकराई चलता है हमनी से। हाँ बहुत बहुत उधर आतंक फैले था। उधर 10 साल से जो बैकवर्ड SC ST अल्पसंख्यक समाज की बहु बेटियां अगर घर से बाहर निकलती थी तो उनके मन में हमेशा आतंक का साया घिरा हुआ रहता था कि कहीं मोहना ठाकुर का कोई आदमी आएगा, कहीं मोहना ठाकुर आएगा और हमारा बाजू पकड़ करके कहीं घर में लेकर के चला जाएगा। किसी को बोलने की हिम्मत नहीं थी। साहब मैं बताता हूँ वहां जब पहुंचे थे तो एक मुस्लिम समाज के पत्रकार बंधु थे, वो हमारे पास पहुंचा और चुपके से बोले कि भैया हमको यहीं से एक बाइट दे दीजिए ना, आपको बहुत बड़ा फैन है। हम कह आप हमारे फैन नहीं रहिए, आप समाज के फैन हुए, समाज के फैन हो जाइएगा ना तो उससे बड़ा आपके लिए न कोई आपके अंदर गुण होगा और उससे बड़ा आपके ऊपर खुद के द्वारा किया गया ना कोई परोपकार होगा। उनको मैंने कहा कि चलिए चलिए मोहना ठाकुर को जरा दिखाते हैं कि जिसको वो तबाह कर रहा है वो अगर एक पौधा अगर खड़ा हो गया तो उसको कैसा लग जाएगा और उसको कैसा तबाही दिखा देगा। वहां जब पहुंचे तो पत्रकार बंधु तबाही जी भी थे, तबाही न्यूज भोजपुरी, उधर फरांसी जी भी है, इधर देखे सब, इधर प्रेस आपका 2 डबल एस खाली कट गया है, 2 डबल एस उसको पूरा कर लीजिएगा, संघर्ष में कट गया है लेकिन हमको पता है हम ही लोग संघर्ष करते हैं। वहां जब पहुंचे तो पूछा गया हमको कि बताइए मोहना ठाकुर के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो हमने देखा कि जरा कितना गोली चलाता है वो, जरा हम भी देखते हैं। आहिर डराता है गोली से, दुनिया के गोली या आहिर के बोली तैयो भारी पड़ जाएगा, तैयो भारी पड़ जाएगा। और जब 10 साल के आतंक का जो माहौल था, 10 साल के आतंकी को गया जा करके बोलिए से धूक दिए, और जब धूक दिए तब बिहार के DGP चेंज हुए, और DGP चेंज हुए। अब मोहना ठाकुर की मां सलाखों के भीतर और बता देते हैं, मोहना ठाकुर गुर्गा का जो गैंग का जो सदस्य था वो सूरत भाग गया था। क्यों भागा सूरत, इसमें भी समझने की जरूरत है कौशल बाबू। आखिर वो बिहार में क्यों नहीं रहा, झारखंड क्यों नहीं गया, उत्तर प्रदेश क्यों नहीं गया, वो सूरते कहे भागा, गुजराते कहे भागा। जानता है कि जितना जो तड़ीपार लोग है ना गुजराते में रहता है, ये सच्चाई पता है ना, जितना तड़ीपार लोग है वो गुजराते में रहता है। नहीं मोदी जी के बारे में ना कहिए, वो तो सब लोग जान ही रहे हैं कैसा कहे की जरूरत है। तो है क्या कि एक छोटी सी कोशिश मोहना ठाकुर के 10 साल के आतंक को बर्बाद कर सकता है। और एक छोटा सा बच्चा, हम क्या है, एक गरीब घर का लड़का चना बेचते थे, सही में चना बेचते थे, कोई हंसी मजाक नहीं, बनावटी बात नहीं। तो भाई लाल यादव जी बहुत करीब से जान रहे हैं हमको, सुरेंद्र बाबू, रामशंकर बाबू, तवाही जी हैं, चना बेचते थे। 8वीं क्लास तक हमने चना बेचा है, लेकिन वहां से भी जो हमारी जो मंजिल थी, जो हमारी एम्बिशन थी, उसको मैंने कभी झुकने नहीं दिया था। जब पढ़ते थे तो दिलो दिमाग से पढ़ते थे तो क्लास में एक स्पेशल नाम संतोष कुमार का होता था, क्योंकि उस समय मेरा नाम संतोष कुमार था। पढ़ाई लिखाई में भी कहीं कमजोरी नहीं किए, जहां लड़ाई लड़ने के बारी आया तो हम कमजोरी नहीं किए।
काहे कमजोरी करेंगे भाई? आप ये बताइए कि वो लोग जब करता है तो बहुत अच्छी बात है, हम कर दिए तो दर्द बुझा रहा है। दर्दों की दवाई है हमरा भी है ना। तो भाईलाल यादव जी बहुत अच्छा सेट सॉन्ग गाए हैं, सेट सॉन्ग सुनो दर्द मिट जाएगा, है ना। जब हम कद्दू किया तो बहुत बढ़िया, हम किया तो जले लगा, तब बरनौल के फैक्ट्री में बैठा गला जानते हैं। मक्खन भी हमनिए भी जो बड़ी ठंडक देता है? दादा श्री कृष्ण माधव ने अपने घर का माखन खाया, नाम क्या रख दिया? माखन चोर। केकरो बाप दादा का माखन खाए गए थे, एक ही होता है कि खिलाएगा, वो अपन घर के खा रहे थे तो नाम रख दिया माखन चोर है। परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब गरीब मजदूर किसानों के लिए, उनके पशुओं के लिए चारा व्यवस्था की बात की तो उनका नाम रख दिया चारा चोर है। आप लोग उत्तर प्रदेश में भी जब माननीय अखिलेश यादव जी जब जल बचाव के बारे में कुछ सोचे तो उनका नाम रख दिया टोटी चोर। बताओ तो जरा, मैंने हमनी चोर तोनी बड़का साथ है ना, तो हमनी चोर है। अगर सही में तोनी के घर में चोर बन के ढुक जाए तो क्या होगा? बताइए, रिमोट टाइट किए हुए हैं। तो कहने का मतलब कि ये सब जो चीजें हैं, तमाम आरोप हमारे समाज की मनोबल को गिराने के लिए लगाया जाता है। तमाम आरोप आपको बोला जाएगा, आप थोड़ा सा अपने समाज के लिए खड़ा होइए, आपको बोला जाएगा देख सब आखिर सब एक साथ हो गया। अरे तो एक साथ नहीं हो गया, एक साथ जहिया हो जाएंगे ना, जहिया तो उन्हीं के 75 बिगड़ जाएगा, 75 बिगड़ जाएगा। हमनी के कहता है 65, कुछ कहता है हमनी के 65 कहता है। तो सूर्य कुमार यादव बोले कि 65 में से 2 घटा देते हैं आ 63 नंबर के जर्सी हमरा दे दो, ओकर बाद पहले मारेंगे 70%, ओकर बाद 65 नंबर की जर्सी देंगे। सूर्य कुमार यादव को तनिक तबाह किया है। ये सब जो है भारतीय क्रिकेट टीम नहीं, ब्राह्मण क्रिकेट टीम बना दिया था। सचिन तेंदुलकर ब्राह्मण, सौरव गांगुली ब्राह्मण, राहुल द्रविड़ ब्राह्मण, विराट कोहली ब्राह्मण, रोहित शर्मा ब्राह्मण, ऋषभ पंत ब्राह्मण, केएल राहुल ब्राह्मण, दिनेश कार्तिक ब्राह्मण। अरे बोल रहा आते ही हम भारतीय हार्दिक पांड्या देखा तो जरा, कुणाल पांड्या। हम भारतीय क्रिकेट टीम को देखना चाहते हैं कि ब्राह्मण क्रिकेट टीम को देखना चाहते हैं रे? और उसके बाद देखिए, जब सूर्य कुमार यादव पहला ऐसा अहिर का लाल है जो 32 साल तक इंतजार किया कि बेटा जब भी मौका दे दोगे परफॉर्मेंस कर देंगे। पहला ऐसा अहिर का लाल है जो 32 साल की उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में पदार्पण किया और साल भर के भीतर T20 क्रिकेट में नंबर 1 पोजीशन लेकर के करने का काम किया है, देश को गौरवान्वित करने का काम किया है। सूर्य कुमार यादव जब शतक पर शतक मारे लगे तब बाहर कर दिया, काहे कि रेस्ट दे रहे हैं, अहिर के घोड़ा के रेस्ट देला। जब रौंद रहे हैं तो रौंद रहे हैं, हमको रेस्ट नहीं चाहिए। हमारा फिटनेस टेस्ट ले लो, सबसे बेस्ट निकलेगा, रेस्ट नहीं चाहिए। उसके बाद सूर्य कुमार को दबा करके और क्या किया, कुलदीप यादव को मौका दे दिया कि थोड़ा सा हाइट में कम है, सोचा कि हाइट में कम है, ओकरा का पता है कि हाइट में कम है लेकिन भीतर से दम है। कुलदीप यादव को मौका दिया, बांग्लादेश का पहला टेस्ट उम्र तक गजब के आई, पहले के मैच में मैन ऑफ द मैच। अब वो भारी टेंशन दूसर का मैच में बैठा दिया कि रेस्ट दे रहे हैं। अरे बबरा तुम रेस्ट तो क्या ही करे, और जान रहा है कि अगर इसको रेस्ट नहीं देंगे तो
जिंदगी भर के लिए हमको रेस्ट पे बैठा देगा वही सब। सही बात है कि नहीं? तो ये साजिश जो है, ये साजिश किया जाता है, ये प्लानिंग होती है बड़े बड़े महलों और दफ्तरों में बैठ करके ये प्लानिंग की जाती है कि कैसे हीरो को तबाह करके रखो, कैसे बैकवर्ड SC ST और अल्पसंख्यक को तबाह करके रखो। लेकिन आहिर का काम क्या होता है? आहिर का काम क्या होता है? आहिर का काम है कि सबको साथ लेकर के चलेंगे। आप देखें कि सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव जब परफॉर्मेंस देने लगे उमेश यादव, तो उन्हें सिराज कौन है, मोहम्मद सिराज का स्पीड भी बढ़ गया, उमरानो मलिक का स्पीड बढ़ गया, पूरा गर्दा मोहम्मद सभी भी उड़ा रहे हैं। तो हमारा काम यदुवंशी सेना का जो कार्य है, जो उद्देश्य है, अपने समाज को मजबूत करते हुए हम अपने पूरा शोषित समाज को एकजुट बनाए रखने का कार्य करेंगे। हम उनके लिए भी कार्य करेंगे। और जो समाज हमको सवर्ण समाज से नफरत नहीं है, लेकिन वो अगर 5% नफरत करेगा तो हम 5,000% नफरत करेंगे। तुम अपने आप सुधार करो, तुम हमसे जलना बंद करो, हम भी तुम्हें प्यार करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये जो चीज है, ये कौन सा सिस्टम है? कॉलेजियम सिस्टम। न्यायपालिका में जितने भी पढ़े लिखे मेरे साथी होंगे, न्यायपालिका में क्या सिस्टम है? जो 95% सिर्फ सवर्ण लोग जज होते हैं और 5% में बाकी पूरा हिंदुस्तान का अन्य जाति जज होता है। ये कौन सा सिस्टम है जी? का ओकरे ही सबसे ज्यादा सरस्वती जी विराज करती है, ओकरे ही विराज करती है। हम कहते हैं कि टैलेंट के आधार पर हरियाणा तो आहिर भिड़ेला पर समाप्त करेगा मन कर रहा यही का न करे जा है, कंठ है, अंदर में दूध है, मलाई या मक्खन है कि ना? है कि नहीं? जोर से बोलिए, निकल जाती आवाज, करेजा फट जाता है, करेजा आपको बता देते हैं, सही कहा देते हैं। एक आध दिन जोर से हुकवा देते हैं, आहिर डॉक्टर है ना, डॉक्टर से भी फायदा हो जाएगा। जोर से हुकवा देते हैं, करेजा में दर्द हो जाएगा, वो आगे लगाए कहेंगे कि तुम्हारा करेजा सीज कर रहा है ना, है ना, उनको फायदा हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक बहुत अच्छी बात हमारे सभी साथी तूफान लाल यादव जी भी कहे, सुरेंद्र बाबू भी कहे, रामाशंकर बाबू भी कहे कि हम लोग समाज को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, कोई जरूरी नहीं है कि रैली निकला तो चल दिए, कोई जरूरी नहीं इसके लिए। अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप किसी नौकरी में हैं, तो आप जहां हैं, मान लीजिए नौकरी में आप बेंगलोर है, यदुवंशी सेना का मीटिंग यहाँ हो रहा है, तो आप नौकरी छोड़ के यहाँ आइएगा नहीं, आप वहीं रहिए। करना बस इतना है, सोशल मीडिया का जमाना है, जहां पोस्ट हुआ दनादन मारे लगी शेयर, ये काम हुआ। उसके बाद जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो शेयर मारेंगे, जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए भी हम लोगों को काम करना है। उनके लिए कैसे काम करेंगे? यदुवंशी सेना मजबूत कैसे होगी? जब समाज के बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, आर्थिक रूप से सुखी संपन्न होंगे तब ना। तो उसके लिए क्या करना है हम लोगों को? उसके लिए काम ये करना है कि जहां पे देख रहे हैं कि जो हमारे समाज के बच्चे जो पढ़ने लिखने में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो बहुत ज्यादा ओवर ब्रिलियंट है, अगर आर्थिक रूप से उनके गार्जियन सक्षम नहीं है उनको पढ़ाने में आगे, तो कुछ नहीं करना है। यदुवंशी सेना कि किसी पदाधिकारी के पास एक खबर पहुंचा देना है, किसी पदाधिकारी के पास, आप सब संतोष रेणु यादव हैं, आप सब लालू यादव हैं, ऐसा अपने आप को मानना है। अगर आपने आपको मान लिए तो वहीं से आपके अंदर वो ताकत आ जाएगी, जो ताकत लालू यादव जी के अंदर है, वो ताकत जो संतोष रेणु यादव जी के अंदर है,
जो तूफानी जी के अंदर है, जो सुरेंद्र बाबू के अंदर है, या जो रामशंकर बाबू के अंदर है, वो ताकत आपके अंदर भी आ जाएगी। वहां से हम लोग चंदा कलेक्ट करके, चाहे जैसे हो सके, उस बच्चे को पढ़ा लिखा करके समाज का ये विद्वान बनाना है, वैसा विद्वान बनाना है जो समाज को आगे लेकर के चलने की कैपेसिटी रख सके। क्योंकि हम लोग क्या होगा, 10 साल 20 साल 25 साल के बाद हम लोगों का रिटायरमेंट होगा, आप लोग के हाथ में होगा। अब वैसा बात ना, हम बुरा ना हो गए जमाने में, अब ये इनके। और ये देखिए लालू प्रसाद यादव जी की सिद्धांत कि इतना कम उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए। लालू प्रसाद यादव जी का सिद्धांत है ना, तो कितना लोग बुढ़ाने पे मजबूर करता है कि बूढ़ा होगा तब बनेगा, है ना। तो अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर टैलेंट है, तो आप भी कहीं पे भी पहुंच सकते हैं, बशर्ते कि अपनी आवाज को मजबूती से बनाए रखिएगा, एकता बनाए रखिएगा। बहुत सारे लोग आपको आपस में लड़वाने की साजिश करेंगे, लड़ना नहीं है। जहां आपस में लड़ाई की बात है, दो बात सही लेंगे तक आ जाता है जी, दो बात सही लेंगे तक आ जाता है ना। दो बात सही लेंगे तो छोटा हो जाएंगे। ठीक है भाई, आप छोटे हो गए तो बड़ा जो हुआ वो दूसरा है। बहुत ज्यादा लड़ाई अपने समाज में प्रिंस बाबू खेत के लिए हो जाता है, बहुत ज्यादा लड़ाई। इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, जो हमारे पास वो समस्या आते रहती है। खेत के लिए लड़ाई हो जाता है, 1 फीट 2 फीट आधा कट्ठा के लिए लोग लड़ जाते हैं, लोग खून तक बहा देते हैं। उससे हमारा समाज कमजोर होता है, उससे भी वसूल लेंगे। तो 1 फीट के लड़ रहे हैं ना, आप 1 कट्ठा दे दीजिए, हम बताते हैं फायदा, आप फायदा में आ जाइएगा। कुछ नहीं करना है, 1 कट्ठा दे करके उनको मन खुश कर दीजिए। बेटा उटा होगा ना जी, होगा ना, उसको जवान होने दीजिए, अपन परिवार में ब्याह करा दीजिए, वसूल हो गया। हो गया कि ना, हुआ कि ना। लड़ाई झगड़ा करे तो फायदा हुआ, लड़ाई झगड़ा। मेरे भाई प्रतीक यादव जी, प्रिंस यादव जी का तहे दिल से आभार। साथ में हेलो, हथवा पीछे करो ना भाई, हथवा पीछे करो। छात्र संघ अध्यक्ष कौशल बाबू भी आए हुए हैं, वीरू यादव जी आए हुए हैं, सोनू कुमार जी हैं, नवीन यादव जी हैं। सोनू कुमार जी में कुमार के बाद यादव लगा तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। नवीन यादव जी हैं, उत्तम यादव जी हैं, गौरव यादव जी हैं, गिरीश यादव जी हैं।